हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये मैथ का क्वेश्चन है जो सेट 2011 का लिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो गाइस, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, और जो अपरिमेय संख्या होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे पास है पहला ऑप्शन √3। इसे हम लोग √3/1 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन है 2√2/√2। ये √2 शॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो ऊपर 2 बचे हैं, नीचे 1, जो कि P/Q के रूप में हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक AB के लिए मसा AB का मसा गुना AB का लसा निम्न में किस के बराबर होगा? तो जब भी कोई दो संख्याओं का मसा हो और लसा जो होता है, दो संख्याओं का मसा और जो लसा का गुणनफल होता है, वो हमेशा दो संख्या उसके गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या के लिए उसका मसा और लसा का गुणनफल उसी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A/V, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। तो घात जब एक होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक। घात जब एक होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। लेकिन घात जब 2 होगा तो द्विघात, और घात जब 3 होगा तो त्रिघात। जब घात 2 होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। और घात जब 3 होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम घात जो होता है चर का, वो 3 होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आया है, चर का मैक्सिमम घात 2 यूज हुआ है, इसलिए ये आपका त्रिघात बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में मैक्सिमम घात 4 आया, इसलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में मैक्सिमम घात 2 आया है, और ये चर का कोई सीक्वेंस भी नहीं फॉलो कर रहा है, ना ही घटते क्रम है और ना ही बढ़ते क्रम, इसलिए ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं हो सकता है। तो बच गए ऑप्शन नंबर सी, और यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है त्रिघात बहुपद, इसका जनरल फॉर्म होता है
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a का मान बताएं। तो हम लोग जानते हैं गाइस, साइन जो होता है ये लंब बटे कर्ण होता है। यदि लंब 3 है और कर्ण 4 है तो जो आधार होगा वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये √7 आ जाएंगे। तो कॉस जो होता है गाइस, कॉस ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार √7 है और कर्ण 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, √7/4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, tan a किसके बराबर होता है। तो tan का रिलेशन होता है cot से और cot का रिलेशन tan से। तो यदि tan को लिखा जाए cot में तो cot 90 डिग्री माइनस ये होंगे, और ये cot को लिखा जाए tan में तो tan 90 डिग्री माइनस ये हो जाएंगे। तो सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर देखते हैं गैस। 7 नंबर, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। उस एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी कोटि कहलाती है। चलिए इसकी हम लोग ग्राफ के ऊपर समझते हैं। ये एक्स अक्ष है और ऊपर वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। तो इससे ऊपर की दूरी कोटि कहलाएगी और ये वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस 7 का आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर मेरे पास क्वेश्चन है गैस, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये πr² होता है, πr²। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो ये हो जाएंगे त्वरण कहलाएंगे। 9 का ऑप्शन ए। संचयी बारंबारता वक्र जो है, ये बारंबारता वक्र जो होते हैं इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। ये जो वक्र होता है संचयी बारंबारता वक्र, इसे हम लोग त्वरण कहते हैं। तो 9 का आंसर हो गया ए। और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो गाइज हम लोग यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र है ये होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ कंडीशन होती है इसकी, ये 0 के इक्वल होती है रिमाइंडर, बट b से छोटी होती है, या 0 से बड़ा होती है रिमाइंडर लेकिन b से छोटा होती है ऑलवेज। तो ये जो होते हैं ये सूत्र ये लागू होते हैं मसा के लिए, जिसमें ये हम लोग का होता है भाज्य, b भाजक, q भागफल होते हैं और r रिमाइंडर होते हैं शेषफल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, मसा। सो गाइस आज हम लोग 2011 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। यदि कुछ समझ में आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।